मानस में बड़ा सुंदर दर्शन आया। यदि हम शौर्य की बात करें तो रावण भी कम बलवान नहीं है, बड़े बड़े युद्ध जीते इसने। और कई बार तो हम लोग देखते हैं कई ऐसे भी योद्धा हैं जिन्होंने रावण को भी पराजित किया, लेकिन वो सब धर्म रथ में नहीं आते, धर्म रथ की गणना में उनको नहीं गिना जा सकता। बाली ने रावण को पराजित किया। आप लोगों ने कथा सुनी होगी। जिस समय बाली के विषय में महर्षि वाल्मीकि जी एक बढ़िया बात कहते हैं। रामायण में लिखते हैं कि बाली चारों दिशाओं में भ्रमण कर लेता था, एक दिन में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता था। रावण एक दिन सुबह सुबह जब बाली सूर्य की आराधना कर रहा था, रावण पहुंचा बाली के पास, मुझसे युद्ध करो। और रावण तो कहीं ना कहीं खोजता था कि कोई युद्ध करने वाला मिल जाए। कई लोगों की परंपरा है ना, कई लोगों का स्वभाव ऐसा है, ऐसे लोग ढूंढते हैं कि कोई लड़ने झगड़ने वाला मिल जाए तो दिन बढ़िया निकल जाए, ऐसे कई लोग स्वभाव में आ जाता है। तो रावण का ये स्वभाव है कि सुबह से खोजता है कि कहीं कोई मिल जाए तो दिन बढ़िया निकल जाए। तो सुबह सुबह बाली के पास पहुंचा, मुझसे युद्ध करो। बाली ने कहा थोड़ा रुको, अभी संध्या का समय है, सूर्य नारायण की उपासना कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे जैसे सूर्य परिक्रमा करें वैसे वैसे बाली भी परिक्रमा करे। रावण साथ साथ में घूम रहा था कि युद्ध करो। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया। जब बाली माने ही नहीं किसी कारण से, तो फिर जब रावण नहीं माना तो बाली को भयंकर क्रोध आया और मानस में दर्शन आया कि बाली ने रावण को पराजित किया और पराजित करके अब अभी परिक्रमा बाकी रह गई थी। पृथ्वी की जो परिक्रमा करता था तो सूर्यास्त तक परिक्रमा करता था, तो अभी कुछ भाग शेष था। रावण मान नहीं रहा था तो रावण को पराजित करके बगल में दबा लिया और बाकी परिक्रमा उसके बाद करता रहा। और एक दो दिन नहीं, 6 महीने तक दबाए रखा। रावण बगल में ही है और बाली परिक्रमा करता रहा। ऐसे ऐसे शौर्यवान भी हैं जिन्होंने रावण जैसों को भी पराजित किया। मानसकार भी कहते हैं कि एक बार तो चला गया पाताल में, तो वहां पाताल में बलि ने पराजित कर दिया। लेकिन इन सबको इसलिए धर्म रथ में नहीं हम लोग मान सकते, क्योंकि धर्म रथ में अगर मानेंगे तो एक अहंकारी की दूसरे अहंकारी से टकराहट को, इस युद्ध को हम धर्म रथ में शौर्य के रूप में नहीं जोड़ सकते। हाँ, एक बार हनुमान जी से भी युद्ध हुआ इसका, लंका की भूमि में। लेकिन हनुमान जी तो भगवान के पक्ष में है और भगवान की शरणागत है, तो हनुमान जी तो अतुलित बल धामम है ही। रावण आ गया कि मुझसे युद्ध करो हनुमान जी के सामने। हनुमान जी बोले हमारा तुम्हारा युद्ध हो, पर कैसा हो? अगर ज्यादा युद्ध करेंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, आप भी बलशाली हम भी बलशाली, तो एक काम कर लेते हैं, छोटा वाला युद्ध कर लेते हैं। रावण बोला छोटा वाला युद्ध कौन सा? तो हनुमान जी ने कहा एक एक मुक्के का युद्ध कर लेते हैं, जो पराजित हो जाएगा वो अपनी हार मान ले। रावण को भी लगा ये ठीक है, कम समय में बढ़िया हो जाएगा। तो हनुमान जी सामने हैं। रावण ने कहा पहले तुम मारो, तुम एक मुक्का मारो। रावण ने कहा, तो हनुमान जी ने सुना, सोचा अगर हम पहले कर दें तो इसको तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी मुस्कुराए, कहा नहीं नहीं, एक काम करो, तुम पहले करो, कभी फिर तुम्हें मौका ही ना मिले तो तुम कहोगे कि हमें तो मौका ही नहीं मिल पाया। एक ही मुष्टिका में अगर चले गए तो काम ही खराब हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, पहले तुम मारो। रावण ने पूरी ताकत से, अब आप सोच कर देखो, 10 सिर 20 भुजा, कितना शक्तिवान होगा रावण। पूरी ताकत से मुष्टिका बनाई और एक पूरी ताकत से मुक्का हनुमान जी को मारा। और उसके बाद हुआ क्या? रावण तो सोच रहा था कि अभी इनका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी रावण के इतनी शक्तिशाली मुक्का के प्रहार से
केवल धरती पर बैठे, एक घुटना धरती पर टेका और उठ करके खड़े हो गए। रावण ने कहा कि बलशाली तो हो, मेरे मुष्टि का प्रहार सहन कर गए, इसका मतलब बलवान तो हो। रावण ने कहा अब तुम्हारी बारी है, तुम मारो। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने अपना मुष्टिका बनाना शुरू किया, मुक्का बनाना शुरू किया, सो आकाश में ब्रह्मा जी शंकर जी आए, हाथ जोड़े, महाराज राम जी जिस काम के लिए आए हैं उसे याद कर लेना। यदि आपने एक थोड़ी सी भी शक्ति लगा करके मार दिया तो राम जी यहाँ युद्ध भूमि में बैठे रहेंगे, आप ही काम कर देंगे रावण का। तो महाराज रामायण पूरी होनी जरूरी है। शंकर जी ने कहा महाराज जरा रुकना, आराम से। हनुमान जी ने कहा कितना? तो बोले बस छुआ देना, बस इतना कर देना, मारने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो मुक्का तो बनाया, लेकिन बस थोड़ा सा शक्ति का प्रहार करके, लेकिन इतने में ही रावण मूर्छित हो गया और रणभूमि में गिर पड़ा। जैसे ही रावण गिरा, कुछ देर तक मूर्छित पड़ा रहा। हनुमान जी वहीं खड़े रहे कि ये कहीं ऊपर ही तो नहीं चला गया, देख के जाऊं पहले। तो हनुमान जी खड़े खड़े उसके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे। जब ये उठा, कपि बल विपुल सराहन लगा, हनुमान जी के शक्ति को सराहने लगा। आप में तो बड़ी शक्ति है। मानसकार दर्शन करा रहे इस युद्ध का, बड़ा सुंदर। मुठका एक ताहि कपि मारा, मुठका एक कपि मारा, मुठका एक ताहि कपि मारा, मुठका एक ताहि कपि मारा, पर शैल जनु वज्र प्रहारा, पर शैल जनु वज्र प्रहारा, मूर्छा गए बहुर सो जागा, मूर्छा गए बहुर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, विपुल सराहन लागा। श्री हनुमान जी के बल को बार बार सराहने लगा। बड़े बलशाली हो, मुझे मूर्छित कर दिया। हनुमान जी धीरे से मुस्कुराए और मन ही मन सोचे कि बल तो पूरी तरह ये शंकर जी और ब्रह्मा जी ने दिखाने ही नहीं दिया। अगर बल देखते तो देखने के लिए तुम बचते ही नहीं। मुट्ठी का जो शब्द आया ना, मानो हनुमान जी ने तो छोटी सी मुट्ठी मारी, मुक्का नहीं मारा। इतने में मूर्छित हो गया। उठा तो बड़ी सराहना की। हनुमान जी बोले कि धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, ये बल की सराहना कर रहा है, तुम्हारे से ज्यादा बलवान कोई नहीं। लेकिन हनुमान जी कहते धिक्कार है मेरे बल को जो तू जीवित बच गया। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो तैं जियत रहे सिसुर द्रोही, मेरे बल को धिक्कार है। हनुमान जी बोले यदि मेरी मुष्टि प्रहार से तेरा प्राण निकल जाता तो लगता कि मैं बलवान हूं, लेकिन तू जिंदा बच गया तो कैसा बल। लेकिन आज जब रावण मूर्छित हो गया तो रावण को लग गया कि ये बलवान तो है। तो जब युद्ध भूमि में रावण किसी को भी भेजता है ना, तो उसको स्पेशल कह के भेजता है, उससे बच के रहना। हनुमान जी के लिए उससे बच के रहना। कितनी ही सेना भेज देता है युद्ध भूमि में, लेकिन लौट कर कोई जाता नहीं। एक दिन रावण ने 4 प्रकार की सेना भेजी। पैदल अलग, घुड़सवार अलग, हाथी पर अलग, रथ पर अलग, 4 प्रकार की सेना चारों तरफ से। हनुमान जी से युद्ध हुआ और हनुमान जी तो अतुलित बल धामम, उनके बल की, उनके शौर्य की कोई था ही नहीं। वो हनुमान जी, चारों सेनाएं आई युद्ध भूमि में और चारों लौट कर नहीं गई।
शाम को कोई दूत गया, रावण ने पूछा क्या हुआ? मैंने 4 सेनाएं भेजी थी। दूत ने कहा महाराज चारों खत्म, चारों समाप्त हो गए। क्या हुआ? 4 सेनाएं, इतनी बड़ी सेना कैसे हुआ? तो दूत ने बताया महाराज एक ही है बस, और वही सबसे खतरनाक है। जैसे ही सुना हनुमान जी ने, अरे सामने से जाने की क्या जरूरत थी, पीछे से वार करते, रावण ने कहा। दूत ने कहा महाराज सामने वाला तो कभी कभी बच जाता है, लेकिन पीछे वाला बिल्कुल नहीं बचता। आधे लोगों ने पीछे से वार किया था, सो कछु मारे सी कछु मर दे सी कछु मिलाए सी धरी दूर, किसी को मार दिया, किसी को धूल में मिला दिया, किसी को पूंछ के से सब परेशान। और जब से लंका जलाई ना, तो रावण तो पूंछ से बहुत ही परेशान है महाराज। रावण को लगा क्या करूं, हनुमान जी से इतना परेशान है पूरे युद्ध भूमि में। एक दिन सोचा इसके पास कुछ अमर लोग भी थे, तो उन अमर सेना को भेज दिया, आज आप जाओ युद्ध में। अब सोचा कैसे मारेगा, अमर ही है तो कैसे मरेंगे। हनुमान जी को पता चला अमर सेना भेजी है रावण ने, तो हनुमान जी मुस्कुराए कि ठीक है, अगर वो अमर हैं तो हम भी अमर हैं, हमारे ऊपर माता जी का आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 करहि बहुत रघुनायक छोहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। श्री हनुमान जी को लगा कि कोई बात नहीं, अमर सेना आ रही, आने दो। हनुमान जी युद्ध भूमि में, अमर सेना से युद्ध हुआ हनुमान जी का। रावण आज आश्वस्त है अपनी लंका में कि आज तो पक्का उस बानर को या तो पकड़ करके लाएंगे या उसको खत्म करके आएंगे। लेकिन जब शाम को सेना तो नहीं लौटी, दूत आया संदेशवाहक। रावण ने पूछा क्या हुआ, सेना कहाँ है? दूत ने कहा महाराज वो तो सब चली गई। कहाँ गई? अरे अमर थी तो मर तो नहीं सकते थे, क्या हुआ? दूत ने कहा महाराज आज का युद्ध तो इतना अद्भुत था, युद्ध भूमि में हनुमान जी को पता है ये मरने वाले तो हैं नहीं, तो हनुमान जी ने इन सबको अपनी पूंछ में बांधा, और पूंछ में बांध करके, अब हनुमान जी की पूंछ की कोई सीमा तो है नहीं भाई, एक कहीं सीमा हो, किसी को पता हो कि इतनी यहाँ तक है तो आदमी उससे बाहर रहे। अब उसकी कोई सीमा नहीं, कितनी बढ़ जाए और कहाँ तक उसकी मार हो जाए, कहाँ तक पहुँच हो जाए, किसी को पता नहीं। तो व्यक्ति सोचता है यहीं तक है, वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हनुमान जी ने सबको पूंछ में बांधा जो अमर सेना थी, और उसको 2-4 चक्कर लगवाए आकाश के, और जो शक्ति के साथ उछाला तो ऐसा दर्शन है कि वो सब जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती उससे भी ऊपर निकल गए, और कहाँ गए वो आज तक नहीं पता महाराज। अमर थे पर लौट कर नहीं आ पाए, मरे ही तो नहीं, पर कहाँ गए ये पता नहीं। रावण को लगा कि इस पूंछ ने तो बड़ा परेशान कर दिया। रावण अगर किसी की शक्ति को एकांत में भी सच्चे मन से प्रशंसा करता है तो हनुमान जी की शक्ति की करता है। रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आज रावण को लगा कि केवल एक व्यक्ति ही लगता है सारी मेरी सेना को समाप्त कर देगा, और हनुमान जी की पूंछ से बहुत परेशान। बलशाली तो रावण भी है, लेकिन इस पूंछ का क्या करे, तो बहुत परेशान। एक दिन रात में सोच रहा है कि कुछ ऐसा करूं कि इस बानर की पूंछ ही उखाड़ लूं।
तो मेरी विजय निश्चित हो जाए। आधी रात का समय हुआ, रावण वेश बदल करके रामादल में गया। इसने कुछ गुप्तचरों से पता लगाया कि हनुमान रात में कहाँ रहते। आया, हनुमान जी एक जगह बैठे हैं ध्यान में भगवान के, आंख बंद है। रावण को लगा बढ़िया समय है, तो रावण ने आगे से तो आया नहीं, पीछे से आया और अपनी 20 भुजाओं से हनुमान जी की पूंछ को पकड़ लिया। बोले जब तक ये ध्यान में है तब तक इस पूंछ को ही उखाड़ दूं, मेरा काम हो जाएगा, वरना तो ये मेरी विजय होने देने वाला है। तो पूरी ताकत लगा दी पूंछ को उखाड़ने में। अच्छा, हनुमान जी को पता है कि रावण है, पीछे काम कर रहा है, पर हनुमान जी जानकर कुछ नहीं कहते कि ठीक है। रावण ये सोच रहा है ये तो ध्यान में बैठा है, इसको कुछ पता नहीं। रावण पूरी शक्ति लगाए जाता है, पूरी शक्ति लगाए जा रहा है। जब हनुमान जी ने देखा कि रावण का पूरा ध्यान 20 भुजाएं इसकी मेरी पूंछ में लगा करके और उसे खींचने में लगे हैं, पूरा ध्यान इसमें रावण का लगा है, सो हनुमान जी ने एकदम से छलांग लगाई और सीधा आकाश में उड़े। अब आकाश में उड़े तो रावण को इतना मौका ही नहीं मिला कि पूंछ को छोड़ सके। 20 हाथों से पकड़ रखा था ना, अब एक हाथ से होता तो छूट भी जाती। तो सीधा आकाश में हनुमान जी उड़े तो पीछे पीछे रावण पूंछ को पकड़े हुए, और हनुमान जी इतना ऊंचाई पर उड़े। रावण सोच रहा है, पहले तो सोच रहा था कि पूंछ को उखाड़ लूं, खत्म कर दूं, अब सोच रहा है हे शंकर जी कहीं पूंछ टूट ना जाए बस, क्योंकि ये टूट गई तो हमारा कुछ बचेगा नहीं। आराध्य देव को याद कर रहा है और दोनों प्रार्थनाएं कर रहा है कि महाराज मैंने जो आपको इतनी आपकी आराधना की है, शंकर जी को कहता है, उसका आज फल दे देना बस। एक तो ये पूंछ टूट ना जाए और मेरे हाथ से छूट ना जाए, बस ठीक ठाक वापस पहुंच जाऊं। आज के बाद पूंछ को कभी नहीं पकड़ूंगा। कभी चिंतन करके देखो, ये पूंछ क्या, ये हमारे आपके जीवन में जो यश है, प्रतिष्ठा है, जो मान है, सम्मान है, यही पूंछ है महाराज। कभी किसी के मान सम्मान को खत्म करने की कोशिश करोगे तो रावण जैसी स्थिति बनेगी। हनुमान जी तो अतुलित बलशाली है ना महाराज। दर्शन आया, हनुमान जी वापस आए पृथ्वी पर, तब रावण नीचे उतरा। इसने पूरी सांस ली कि अब बचा हूं, आज के बाद इस पूंछ को हाथ नहीं लगाऊंगा। कितने ही लोग जिन्होंने रावण को पराजित किया, लेकिन उन सबको केवल हम हनुमान जी को छोड़ दें तो उन सबको हम धर्म रथ का शौर्य वाहक नहीं मान सकते। जो हमने कहा सौरज धीरज ते ही रथ चाका, बलि ने भले ही पराजित कर दिया, बाली ने भले ही पराजित कर दिया, सहस्रार्जुन ने पराजित किया रावण को, लेकिन इन सबको हम धर्म रथ का पहिया नहीं मान सकते। कारण कहा महाराज, सबसे बड़ा कारण यही है कि इनके जीवन में जो संघर्ष था, जो युद्ध था, वो एक अहंकार का युद्ध दूसरे अहंकार के साथ था। अभिमान और अभिमान की टकराहट थी, और जब दो अहंकार लड़े तो दो में से एक तो जीते गए। तो विजय किसी की हो, पर जीता तो अहंकार ही ना महाराज। तो इसलिए रावण भले ही हमें बहुत बलवान नजर आता है, बाली बड़ा बलवान नजर आता है, सहस्रार्जुन बड़ा बलवान नजर आता है, पर ये धर्म रथ के पहिए नहीं है। हाँ, हनुमान जी को हम मान सकते हैं, हनुमान जी महाराज धर्म रथ के पहिए, शौर्य हनुमान जी में अद्भुत है और धैर्य भी अद्भुत है हनुमान जी में। भक्त लोग तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से हनुमान जी को मनाते हैं ना, और सच्चाई भी है महाराज, बिना हनुमान जी के तो भगवान तक पहुंच हो ही नहीं सकती।
राम है धर्म और हनुमान जी हैं उस धर्म रथ के पहिए, तभी तो वहां तक पहुंच हो पाए महाराज।